नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना मुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन हो, उसके बाद संबंध कब बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। चूँकि डिलीवरी होती है और उस टाइम पर जस्ट आफ्टर डिलीवरी मदर की नींद नहीं होती है और पूरे शरीर में दर्द होता है, पीठ दर्द होती है, कमर में दर्द होता है। फिज़िकल स्ट्रेस, टायर्डनेस, मेंटली थोड़ा एग्जॉस्टेड और इमोशनल चेंजेस, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे मदर का संबंध बनाने में इच्छा ना होना स्वाभाविक सी बात है। दूसरे स्ट्रक्चरल चेंजेस में बात करें तो यूट्रस का इन्वोल्यूशन होता है, मतलब जो बच्चादानी से बच्चा बाहर आया है उसका साइज़ वापस से पहले जैसा होता है, तो उसमें भी चेंजेस होते हैं। तीसरा सिक्रीशंस होते हैं, ब्लीडिंग होती है। इनिशियली 8-10 दिन तक ब्लीडिंग, बाद में येलो और वाइटिश डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह से 1 मंथ तक सिक्रीशंस चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 टू 6 वीक तक आपके सिक्रीशंस होने की वजह से अगर आप साथ में रहते हैं तो संक्रमण होने का खतरा रहता है। और ये सारे स्ट्रेस होने की वजह से संबंध बनाने की नई इच्छा होना स्वाभाविक सी बात है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उनको कम से कम 6 वीक का गैप रखना चाहिए, 6 वीक तक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चेंज ये भी होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो एपिज़ियोटमी के टाँके होते हैं, जो योनि मार्ग में होते हैं, वो बहुत पेनफुल होते हैं। उनका दर्द किसी पेशेंट को 10 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन किसी पेशेंट्स को 4 वीक्स तक भी रहता है। इसके अलावा ऑपरेशन के जो टाँके होते हैं, चमड़ी के ऊपर के टाँके तो 8 टू 10 डेज़ में सूख जाते हैं, लेकिन जो अंदर के टाँके होते हैं उनको 4 टू 6 वीक ठीक होने में लग सकते हैं। तो इसलिए दर्द की वजह से भी पेशेंट डिस्कम्फर्ट में रहती हैं। इसलिए मिनिमम 4 टू 6 वीक नॉर्मल डिलीवरी और मिनिमम 8 टू 10 वीक्स ऑपरेशन के बाद हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है कि कौन सी पोजीशन यूज़ करना चाहिए। हम कोई भी पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस आपकी जो न्यू मॉम बनी है या जो पेशेंट है हमारी, वो कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, उसको डिसकम्फर्ट या हर्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उनसे एक बार एडवाइस लें, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अवेलेबल हैं। कॉन्डोम इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर टी ले सकते हैं, आप इंजेक्टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ्या रहती है कि मैं फीडिंग करवा रही हूँ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, या मेरा पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस आप मिथ्या को अपने दिमाग में से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स पीरियड आने के पहले ही प्रेग्नेंट होकर आ जाते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं बच्चे को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ऊपर का कोई भी टॉप फीडिंग नहीं दे रहे हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको मिल्क सिक्रेशन हो रहा है, बच्चे का पेट भर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन आपका ओव्यूलेशन थोड़ा लेट होता है। 3 मंथ टू 6 मंथ, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी किसी में 9 मंथ तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहते हैं। लेकिन जब आप मिक्स फीडिंग करवाते हैं या टॉप फीडिंग करवाते हैं बच्चे को, आपको सिक्रेशंस कम होते हैं, मिल्क सिक्रेशन, इन दैट सिचुएशन आपका ओव्यूलेशन 4 वीक्स में ही हो सकता है। तो हो सकता है कि 6 वीक में ही आपको प्रेगनेंसी हो जाए या डिटेक्ट हो जाए। तो इसलिए अगर आप मिक्स फीडिंग करवाते हैं तो आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेके चलना है। और अगर टॉप फीडिंग आप नहीं करवाते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ आपका ही दूध पिलाते हैं, तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपको कॉन्ट्रासेप्शन का ध्यान ज़रूर रखना है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इंटरकोर्स या रिलेशनशिप या संबंध बनाते हैं तो कम से कम नॉर्मल डिलीवरी में 6 वीक और ऑपरेशन में 8 टू 10 वीक्स का गैप रखिए। धन्यवाद।